सामने से एक गाड़ी आ गई। अब ये सीन बहुत बुरा हुआ देव भाई, इसमें ज़्यादा कुछ था नहीं, तो हमने सोचा राइट वाली से ऊपर चलेंगे। और फिर ये डिसाइड हुआ कि पहले मैं बाइक चलाऊँगा ऊपर, तो मैं अपना स्टार्ट किया ऊपर चलाने के लिए। और आप देख सकते हो मैंने एकदम से पिकअप बना के काफ़ी ऊपर चलाया, बट आप ये भी देख सकते हो कि सो गाइस यहाँ बैठ के फोटो खिंचवा रहा था मैं। अब पता कहाँ से आया, वहाँ से आया, देख वो हाँ देख लिया। वहाँ से ऐसे घूमते हुए। तो गाइस देखो क्या व्यू है भाई, ऑसम। मतलब दिल्ली के इतना नियर बाय ऐसा व्यू देव भाई, दिल्ली के नियर बाय इतना अच्छा व्यू। देव भाई मुझे पकड़ के रखना। वाओ, ओ वाओ देव भाई, ऑफ रोडिंग। भाई लिटरली मजा आ रहा है ऑफ रोडिंग करने में। आई थिंक यहाँ पे कोई अभी कार भी ले जा रहा है आगे। हमें धासूसा ओ भाई, वो सही कह रहे थे, ये तो सही में बहुत धांसू व्यू पॉइंट है। मतलब बड़ा ही कीड़ा व्यू पॉइंट है तो, एक नंबर का जहर। मजा ही आ गया। देव भाई यहाँ बैठेंगे। चलो गाइस, यहाँ से वापसी में उतरते टाइम मिलते हैं आपसे। गाइस यहाँ से जैसा कि मैंने आपको अभी पहले बताया कि मेरा माइक डिस्कनेक्टेड हो गया होगा, आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, तो इसलिए मैं वॉइस ओवर कर रहा हूँ। तो हम आगे आ गए थे, आगे आके हमने बहुत सारे रेस्टोरेंट देखे थे, वहाँ पे बहुत सारा क्राउड था, बहुत लिटरली बहुत सारा क्राउड था एंड बाइकर आए जा रहे थे। उसके बाद हम लोग आ गए आगे, मैंने कैमरा ऑफ कर दिया था, देन दोबारा ऑन किया, माइक तब भी कनेक्ट नहीं हुआ था। आई डोंट नो, वो थोड़ा हिल विल गया था, क्या हुआ था समझ नहीं आया, बट माइक कनेक्ट नहीं हुआ इस वीडियो में भी।
उसके बाद हम आगे गए और हमारे देव भाई देख सकते हो कैसे लीन कर रहे हैं बाइक को, और जो व्यू था वो भी काफ़ी ज़्यादा औसम था। आप देख सकते हो ऊपर पहाड़ कितने खूबसूरत लग रहे हैं, और यहाँ पे पूरी 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 फीलिंग आ रही थी पहाड़ों वाली। अगर हम थोड़ा अर्ली मॉर्निंग गए होते तो भी अच्छी फीलिंग आती, बट मौसम इस टाइम पे भी ठीक था। क्यों ठीक था? क्योंकि शाम के 5:30 बज गए थे, धूप छट गई थी, क्योंकि उस दिन धूप बहुत ज़्यादा थी, मैं सही बता रहा हूँ आपको। तो देन हम थोड़ा लेट गए थे, 1 बजे करीब गए थे, तो हमारा ज़्यादा अच्छा नहीं रहा, मतलब इतना ज़्यादा बढ़िया नहीं रहा, लेकिन फिर भी बहुत मज़ा आया। उसके बाद हमने अपनी रुक के थर्ड लोकेशन जो थी वो हमने डिसाइड कर ली थी, तो हम उसकी तरफ जा रहे थे। और हमें ऑनेस्टली पता नहीं था कि हमारी थर्ड लोकेशन जो है वो इतनी फाड़ू होने वाली है। हमने काफ़ी अच्छी ऑफ रोडिंग की थी यहाँ पे, और आप देखो कितनी प्यारी ऑफ रोडिंग की थी। और आगे आप देख सकते हो कि मतलब मिट्टी मिट्टी हुई थी सारे में, कई जगह गीली मिट्टी थी, कई जगह सूखी थी, बट जो आगे मिट्टी होने वाली है ना वो बहुत फाड़ू थी। मतलब बाइक चला के वहाँ पे मज़ा आ गया, ऐसी ऑफ रोडिंग। मतलब मेरे पास एक एडवेंचर बाइक होती ना तो मज़ा ही आ जाता, मैं पूरी ऑफ रोडिंग करता। बट यहाँ थोड़ा थोड़ा मुझे डर भी लगा था। आपको दिखाऊंगा कहाँ, बताऊंगा कहाँ डर लगा था, दिखाऊंगा भी, बताऊंगा भी कहाँ मुझे डर लगा था। तो आप देख सकते हो यहाँ पे सारे में हमने थोड़ी बहुत, ये थोड़ी सी ऑफ रोडिंग थी, हमने यहाँ रुक के डिसाइड किया कि हमें कौन सी वाले उससे ढलान से ऊपर जाना चाहिए। यहाँ पे एक राइट में थी, एक लेफ्ट में थी। तो जो लेफ्ट वाली थी वो तो कुछ ज़्यादा खड़ी थी, कैमरे में आपको कम दिख रही होगी। तो हमने डिसाइड किया राइट वाली से ऊपर चलेंगे, और ये जो झील थी, ये नाम की झील थी इसमें ज़्यादा कुछ था नहीं, तो हमने सोचा राइट वाली से ऊपर चलेंगे। और फिर ये डिसाइड हुआ कि पहले मैं बाइक चलाऊँगा ऊपर, तो मैं अपना स्टार्ट किया ऊपर चढ़ाने के लिए। और आप देख सकते हो मैंने एकदम से पिकअप बना के काफ़ी ऊपर चढ़ाया, बट आप ये भी देख सकते हो कि एक मोमेंट पे मेरी बाइक जो थी वो मतलब फंस गई वहाँ पे, उसका पीछे वाला टायर सेफ घूम रहा था और वो बाइक नहीं निकल पा रही थी। और मैंने फिर भी कोशिश की एंड मैं बाइक से उतर गया। बाइक से उतरने के बाद जब मैंने हल्की सी पीछे की तो मुझे लग रहा था यार कहीं बाइक पीछे को ना भाग जाए और मुझे मैं गिर ना जाऊँ। तो मैंने ट्राई करता रहा एंड बाइक को रेव करता रहा, गियर में डाल के, फर्स्ट गियर में थी। तो मिट्टी छोड़ते वो हल्की हो गई थी क्योंकि मैं उतर गया था बाइक से, वो चढ़ ही गई फाइनली। एंड वो चढ़ गई लिटरली, मुझे बहुत खुशी हुई, पीछे से देव भाई आ ही रहे थे धक्का लगाने के लिए, बट मैंने अकेले ही चढ़ा ली। तो जान तो है ना अपनी बुलेट में। खैर कोई दिक्कत नहीं थी, मतलब सही चढ़ गई थी, मज़ा आया था। अब इसके बाद हम ऊपर जाएंगे, ऊपर जाके रुकेंगे और पीछे देखेंगे और देव भाई के साथ भी यही सीन हुआ लिटरली। अब मैं यहाँ पे जैसे रुका आके, तो मैंने थोड़ी सी टेढ़ी करके बाइक लगाई क्योंकि वैसे टिकती नहीं। अब आप देख सकते हैं देव भाई वहाँ पे आ रहे हैं। तो मैं सोच रहा था, मैंने कहा उनकी भी ऐसी फंसेगी, तो फंसी थी, बट वो भी रेव कर करके निकाल ही लाए फाइनली। तो अच्छे से निकाली उन्होंने। उसके बाद हमने सोचा अब यहाँ से कहाँ जाए, फिर आगे को देव भाई ने कहा आगे रास्ता है तो आगे चलते हैं। एंड ये ढलान पे भी मतलब मुझे थोड़ा सा तो डर लग रहा था क्योंकि ये ढलान भी ऐसी थी, मतलब कीड़ी वाली ढलान थी। उसके बाद मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, चलते हैं। एंड यहाँ पे आते हैं ऑफ रोडिंग के लिए, काफ़ी बंदे आते हैं। तो मैं कोशिश की, वहाँ पे देव भाई हल्के से फिसल गए थे, मैंने पूछा था उनसे चिल्ला के मैं आऊँ क्या, उन्होंने कहा नहीं नहीं रहने दे। तो उसके बाद मैंने मेरी बाइक स्टार्ट नहीं हो रही थी, मैंने मतलब स्टार्ट तो हो रही थी बट वो एक तरफ रुकी थी, स्टार्ट करने में इशू आ रहा था, और उसके बाद चाबी भी ऑफ थी, मतलब मैं ध्यान नहीं दिया तो चाबी भी ऑफ थी क्या कर रहा था मुझे समझ नहीं आता, एक्साइटेड इतना हो गया था मैं। और उसके बाद यहाँ पे मतलब ईज़िली, यहाँ पे तो ईज़िली उतर गए, मुझे कोई इशू नहीं हुआ था। यहाँ पे देव भाई बाइक फंसी थी राइट में जो निशान बना हुआ था। उसके बाद हम आगे को गए, आगे को लेफ्ट में मतलब नॉर्मल एक रोड आ गई थी आगे जाके, जो कि बाहर हाईवे पे निकल रही थी सीधा। हमें वहाँ के लोकल्स ने बताया था, हमने उनके वहाँ के लोकल्स से पूछा था। तो देव भाई काफ़ी आगे पहुँच गए थे क्योंकि मेरी बाइक स्टार्ट नहीं हो रही थी, स्टार्ट क्या नहीं हो रही, चाबी नहीं ऑन की थी मैंने। तो यहाँ से उन लोकल से पूछा, वो कहते हैं यहाँ से सीधा जाके आप वहीं निकल जाओगे हाईवे पे। तो मैंने देव भाई से कहा कि क्या फ़ायदा है, हाईवे पे थोड़ी ना जाना है, हमें तो वापस ही जाना है, हम उधर से जाएंगे, उधर बढ़िया रास्ता है मतलब गोल 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 गोल। और शायद वो कहीं ना कहीं गलत कहा मैंने, क्यों गलत कहा ये आपको आगे पता लग जाएगा मे भी, या फिर गलत नहीं भी कहा, क्योंकि मैं तो अपने अच्छे के लिए कहा, मतलब मुझे तो अच्छा लगा कि वो वाला जो रास्ता था वो ज़्यादा बढ़िया था, इसलिए मैंने कहा। अब यहाँ से सीधे सीधे निकले, देव भाई को यहाँ पे थोड़ा इशू हो रहा था बाइक घुमाने में, पर घूम गई थी। तो देखो कैसे स्किट मारती हुई जा रही है भाई। उसके बाद हमने सोचा इसी से वापसी चलते हैं रास्ते से, एंड हम वहीं से रास्ते से वापसी को हुए। और हम यहाँ पे रुके भी थे एक्चुअली थोड़ी देर। तो यहाँ पे रुकने का पार्ट मैं काट देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे रुक के मतलब वॉइस तो आएगी नहीं, तो रुक के फ़ायदा क्या है, ठीक है। तो फिर यहाँ से हम वापसी ऊपर को आ गए थे, मतलब तो वहाँ पे बीच में काफ़ी मतलब इश्यूज़ हो गए थे। इश्यूज़ क्या, मतलब
थोड़ी सी ढलान की था, देव भाई ने गलत बाइक ले ली थी, तो इस वजह से इशू हो गया था, कुछ बाइक फिसलने लगी थी वहाँ पर, बट किसी तरह हमने मतलब टेढ़ी कर आके वहाँ से निकाल ही ली बाइक। और यहाँ इस ढलान से नीचे आए थे, कांटों से बचते हुए हम नीचे आ रहे थे। उसके बाद हम नीचे आए, हमें एक्सपल्स वाले भैया मिले थे, हमने उनसे भी काफ़ी देर रुक के बात की थी। मैं तो यहाँ से सीधा निकल गया था, फिर मैं मतलब थोड़ा सा रुका था, बट फिर सीधा निकल गया था, फिर आगे रुक के हमने इनसे बात की थी। तो अभी मैं देव भाई से पूछ रहा था कि भैया क्या कह रहे थे, इनकी बाइक नहीं चढ़ी थी क्या, क्योंकि ऐसा कुछ सुनने में आया था, वो कह रहे थे मेरी बाइक नहीं चढ़ी। तो मैंने कहा ऐसा कैसे हो सकता है, एक्सपल्स तो एक मतलब एडवेंचर टूरर बाइक है, तो ये बेसिकली एडवेंचर बाइक ही है और टूरिंग भी लोग करते हैं इस पर, तो ये बाइक नहीं चढ़ेगी ऐसा कैसे हो सकता है। मैंने कहा इसके टायर ब्रॉड हैं एंड सब कुछ ठीक है इसमें। तो कहते हैं कि हाँ ऐसा ही कुछ था, मतलब उनकी भी अटक गई थी। तो अब मैं देव भाई से बोल रहा हूँ, मैं चलो दोबारा चलते हैं, मज़ा आया। तो वो कहते हैं नहीं नहीं दोबारा नहीं जाना। मैंने कहा ठीक है नहीं जाना तो, बट कोई बात नहीं। उसके बाद यहाँ पे हम बाहर की साइड आ गए थे, वहाँ से निकल आए थे। मैंने वो शूट तो किया था पार्ट, बट वो पार्ट कहीं मिस हो गया, पता नहीं कहाँ गया। तो यहाँ से हम बाहर निकल आए थे और मैं देव भाई का वेट कर रहा था। मैंने कहा पता नहीं कहाँ पीछे रह गए, और आ रहे थे आगे। बाकी आप आगे का व्यू देखो कितना फालू लग रहा है। और हाँ हमारे कैमरे पे कुछ मतलब लगा हुआ भी था, जो कि स्टार्टिंग से फर्स्ट पार्ट से लगा हुआ था कैमरा, मतलब जब से आए थे। एक्चुअली वो कुछ चिपक गया था, मतलब मच्छर वगैरह लग जाते हैं ना कैमरे पे, तो वो उसकी वजह से। और मैंने कैमरे को एक बार साफ़ भी नहीं किया था, क्योंकि ध्यान ही नहीं रहा, मुझे उम्मीद ही नहीं थी ऐसा कुछ हो सकता है। तो मैं काफ़ी स्लो चल रहा था, मैं देव भाई का इंतज़ार कर रहा था। एंड अभी पीछे से देव भाई आएंगे पूरे एटीट्यूड में और सीधे निकल जाएंगे। तो अब यहाँ से मेरी प्लानिंग थी, क्योंकि मुझे घर जल्दी आना था, क्योंकि उस टाइम पे मुझे उस दिन कहीं जाना भी था पर्सनल वर्क से, तो मुझे घर आना था। इसलिए मैंने देव भाई से कहा चलो अब डायरेक्टली घर चलते हैं, बाकी व्यूज़ तो फाड़ू है, देखो भाई का एटीट्यूड। तो इसलिए मैंने कहा देव भाई से चलो चलते हैं। और अब देव भाई थोड़ा लीन मोड में आ गए थे, और काफ़ी एग्रेसिव मोड तो नहीं कह सकते, लेकिन काफ़ी लीन मोड में आ गए थे। तो मैंने देव भाई से कहा देव भाई आराम से। और उन्होंने मुझसे एक बात कही थी, अभी नहीं कही थी, मतलब आगे चल के कही थी, वो बताऊंगा क्या कहा था और क्या सीन हुआ उस बात की वजह से। तो अब हम थोड़ा सा मतलब मैं तो थोड़ी चला ही रहा था, देव भाई की पल्सर थी, ईज़िली लीन हो जाती थी, इसलिए वो लीन करके चला रहे थे। अब मैंने सेंट्रो को ओवरटेक किया, सेंट्रो को ओवरटेक नहीं कर पाया मैं, क्योंकि सामने से एक गाड़ी आ गई। अब ये सीन बहुत बुरा हुआ, देव भाई मुझसे बोल रहे थे कुछ, एंड बोलते बोलते सडनली वो उन पर आगे गाड़ी ने ब्रेक लगा दी है। एंड जितनी देर में मैंने बोला उन्हें कि भाई भाई भाई, तो उतनी देर में गाड़ी ने ब्रेक लगा दिया। देव भाई के ब्रेक नहीं लगे, देव भाई जाके ठुक गए। तो ये एक बहुत बेकार मोमेंट था हमारे लिए। एंड लिटरली वो जो कार वाले भैया थे सरदार जी, वो आए और उन्होंने छूटते एक बात बोली कि बेटा आपको तो नहीं लगी। तो देव भाई ने कहा नहीं नहीं भैया मेन लगी। तो मतलब वो बहुत हम्बल बंदे थे, कहते हैं कोई बात नहीं यार, एक्सीडेंट वगैरह तो होते रहते हैं, गाड़ी वाड़ी तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको तो नहीं लगी ना। उन्होंने पूछा तो देव भाई ने भी कहा नहीं नहीं मुझे नहीं लगी। एंड लिटरली वो काफ़ी अच्छे बंदे थे, एंड देव भाई तो हमारे हैं ही अच्छे। तो यही हुआ सीन। इसके बाद हम घर के निकले थे, यहाँ से बाहर तक का सीन मैं थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करके डाल दूँगा। तो इसके बाद घर के निकले थे, और बाहर से फिर बाहर वाली क्लिप जो है उसमें वॉइस वापसी आ जाएगी, क्योंकि हम कहीं रुके थे चाय पीने के लिए। देव भाई के चेक भी करना था कि लगी तो नहीं है। तो हम रुके थे वहाँ पे, और रुकने के बाद हमने वहाँ पे चाय वगैरह पी थी। तब चेक किया था कि उस वीडियो में आवाज़ नहीं थी, तो इसलिए हमने माइक वाइक दोबारा ढंग से कस सेट वगैरह किया था। एंड उसके बाद आवाज़ आ गई थी वहाँ पे। तो चलो फिर अब डायरेक्टली हम मिलते हैं दूसरी वाली क्लिप में। तो गाइस ये टोल आ गया, अब हम टोल पार कर रहे हैं। और मतलब देव भाई को ठीक है ऊपर वाली क्लिप से। और पीछे अभी मैंने चेक किया तो हमारी एक्सीडेंट वाली क्लिप की रिकॉर्डिंग ही नहीं हुई, मतलब वॉइस रिकॉर्डिंग नहीं हुई। रिकॉर्ड तो हुआ है बट वॉइस नहीं आई उसमें। कोई नहीं, विल मैनेज, ओके। और अभी हम टोल पार कर रहे हैं, टोल पार करके फिर आपको दिल्ली में मिलेंगे डायरेक्ट। फिर उसके बाद ब्लॉग को एंड करेंगे ताली में एंटर करके, उसके बाद फिर घर पहुँचेंगे। उसके बाद कहीं जाना भी है तो देखते हैं। यहाँ पे कितना बढ़िया सजा रखा है लाइटिंग से। एंड नॉट जस्ट रोड्स बिल्ड अ नेशन लिखा हुआ है। तो दिल्ली में एंटर मतलब करने ही वाले हैं, मतलब कर चुके हैं दिल्ली में एंटर। तो देखो दौलतपुर आने वाला है आगे। तो हम लगभग घर के पास पहुँच चुके हैं। एंड
मज़ा आया आज, बहुत ज़्यादा मज़ा आया। आप लोगों को भी मज़ा आया होगा हमारी इन वीडियोस में। और इस ट्रिप के 2 पार्ट होने वाले हैं। फर्स्ट पार्ट डल चुका होगा इससे पहले, एंड ये वाला पार्ट सेकंड पार्ट में होगा। तो आप लोग फर्स्ट पार्ट देख लेना, अगर अभी तक नहीं देखा हो तो जाके ऊपर आई बटन पे क्लिक करके देख लेना। एंड सेकंड चीज़, इफ़ अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। उसके बगल में एक बेल नोटिफिकेशन होगी, प्लीज़ उसे ज़रूर दबा देना। उससे क्या होगा कि आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ओके, और हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया हो तो फॉलो कर लेना। और जस्ट इतना ही कहना था। एंड बस थैंक यू फॉर वॉचिंग, होप यू लाइक माई वीडियो। इफ़ यू लाइक माई वीडियो तो गिव अ बिग थम्स अप एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय, टाटा, राधे राधे।